वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है प्रश्नोत्तर कौशल से संबंधित होने वाला है। इससे पहले हमने प्रस्तावना कौशल के बारे में देखा था। प्रश्न कौशल में आज हम देखेंगे उद्देश्य क्या है, प्रश्न कौशल के उद्देश्य कौन से हैं, घटक कौन से हैं और प्रश्न पूछने के समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन से तरीके होते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला, प्रश्न कौशल के उद्देश्य क्या है। प्रश्न कौशल के उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों ध्यान को पूर्व ज्ञान की ओर केंद्रित करना। विद्यार्थियों का जो ध्यान है वो पूर्व ज्ञान की तरफ केंद्रित करना है। विद्यार्थियों को पाठ के संबंध में रुचि उत्पन्न करना है। विद्यार्थियों ने कितना सीखा है इसका अनुमान लगाना है। प्रश्न पूछकर ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि विद्यार्थियों ने हमने जो पढ़ाया है वह कितना सीखा है, यानी कि मूल्यांकन करने के लिए। प्रश्न करने के कौशल का एक उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यक्तिगत कमजोरियों का पता लगाया भी जा सकता है। प्रश्न पूछकर हम बालक किस विषय में कितना पिछड़ा हुआ यह भी हम जान सकते हैं। पाठ की पुनरावृत्ति करना, प्रश्न कौशल के माध्यम से पाठ की हम पुनरावृत्ति कर सकते हैं। विद्यार्थियों के नवीन ज्ञान का अर्जन करने के लिए प्रेरणा देना। विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति, प्रश्नोत्तर के माध्यम से कल्पना शक्ति का भी विकास किया जा सकता है। विद्यार्थियों की रुचि के संबंध में पता लगाना, प्रश्न करके हम उसकी बालक की जो रुचियां हैं उनका पता लगा सकते हैं। एक बार पुनः देखते हैं पूरा। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की ओर केंद्रित करना, विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करना, प्रश्नों में कितना सीखा है उसका क्या लगाना, अनुमान लगाना, और प्रश्न कौशल के माध्यम से व्यक्तिगत कमजोरियों का पता भी लगाया जा सकता है। पाठ की पुनरावृत्ति करने के लिए किया जाता है। विद्यार्थियों की नवीन ज्ञान अर्जन करने की प्रेरणा के लिए किया जाता है और कल्पना शक्ति का विकास के लिए, विद्यार्थियों की रुचि के संबंध में पता लगाने के लिए। ये सारे जो है प्रश्न कौशल के उद्देश्य हैं। प्रश्न में पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से प्रश्न कौशल का उद्देश्य है नहीं है, तो इसमें हमें ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। इस स्लाइड में हम देखेंगे प्रश्न कौशल के कौन कौन से घटक हैं। सबसे पहले, बिना बात के प्रश्नों को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर नहीं पूछना चाहिए। प्रश्न इस प्रकार के होने चाहिए जैसे दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी, न कि इस प्रकार का प्रश्न होना चाहिए भारत आजाद पहले भारत पर किसका अधिकार था, उस समय भारत की राजधानी क्या थी। इस तरह से बड़ा चढ़ा के प्रश्न की जो भाषा एक सरल होनी चाहिए जिससे बालक समझ सके। प्रश्न ऐसे हो जिसका एक ही उत्तर संभव हो, ऐसा नहीं कि प्रश्न बना दिए जिसके अनेक प्रकार के उत्तर संभव हों। प्रश्न बच्चों की आयु, योग्यता और क्षमता के अनुसार होने चाहिए। वह कक्षा के अनुसार प्रश्न को निर्माण करना चाहिए, उनकी आयु के अकॉर्डिंग, उनकी क्षमता की इस प्रकार के प्रश्न वह उत्तर दे सकता है। प्रश्न का रूप इस प्रकार न हो कि उत्तर को निर्देश दे। प्रश्न का जो पैटर्न होना चाहिए वह जिज्ञासा, बच्चों को से जानने का उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यही बताओ, निर्देश देने के लिए उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। प्रश्न ऐसा ना हो कि जिसका उत्तर हाँ या ना में हो। अधिकतर जो प्रश्न है ऐसे बनाने चाहिए जो बच्चा सोच कर विचार कर उसका एक उत्तर दे। हाँ ना में वह अपनी इच्छा अनुसार हाँ भी कर सकता है और ना भी कर सकता है, वह उस पर सोचने पर मजबूर नहीं होगा। प्रश्नों का एक निश्चित उद्देश्य से पूछा जाना चाहिए। जो भी प्रश्न आप पूछ रहे हैं उनका एक उद्देश्य होना चाहिए कि किस उद्देश्य से आपने वह प्रश्न पूछा है। तो एक बार वापस देखते हैं इसमें। सबसे पहले हमने देखा था प्रश्न को बड़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए, जिसका एक ही उत्तर संभव हो ऐसे प्रश्न का निर्माण करना चाहिए। आयु की योग्यता और क्षमता के अनुसार होना चाहिए। प्रश्न का रूप इस प्रकार का ना हो कि वह निर्देश देने जैसा हो और हाँ ना में नहीं होना चाहिए। एक निश्चित उद्देश्य से प्रश्न जो पूछना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में शिक्षक के प्रश्न पूछने का सही तरीका क्या है। प्रश्न पूरे कक्षा में पूछना चाहिए। ऐसा नहीं पर्टिकुलर किसी एक विद्यार्थी से पूछ लिया या फिर किसी विद्यार्थी को पहले खड़ा कर दिया उसके बाद आपने प्रश्न पूछा, ऐसा नहीं। आपको सबसे पहले उस प्रश्न को पूरी कक्षा में पूछना चाहिए। प्रश्न सिर्फ आगे पंक्ति विद्यार्थी से नहीं पूछना चाहिए, यानी कि पूरी कक्षा कक्ष को उस प्रश्न कौशल में से प्रभावित करना चाहिए या फिर उसी पूरी कक्षा कक्ष में वह प्रश्न पूछना चाहिए। उत्तर देने से पहले बालकों को प्रश्न के उत्तर सोचने का अवसर देना चाहिए। प्रश्न पूछते ही तुरंत आप उसका उत्तर जानने का प्रयास न करें, उनको सोचने का समय दें। प्रश्न सरल व स्पष्ट तरीके से पूछना चाहिए। जो भी प्रश्न आप कर रहे हैं वो सरल और स्पष्ट होना चाहिए। एक छात्र अगर एक प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाता तो प्रश्न दूसरे छात्र से पूछना चाहिए। तुरंत आपको उसका उत्तर नहीं बताना है। आप एक दो बच्चों से पूछें, अंतिम में यदि किसी को उसका उत्तर नहीं आ रहा तो अंतिम में आप अपना उत्तर बता सकते हैं। यदि कक्षा में छात्र किसी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है तो अपनी भाषा में परिवर्तन कर सरल ढंग से प्रश्न पूछना चाहिए। यदि वह भाषा संबंधित उसे समस्या आ रही है प्रश्न की प्रकृति को समझने में, तो आप उसे सरल तरीके से प्रश्न पूछने का प्रयास करें, उस प्रश्न की सरलता को बताएं। प्रश्न को सही ढंग से पूछना चाहिए। प्रश्न पूछने में आवाज बहुत अधिक तेज या धीमी नहीं होनी चाहिए। जो भी आवाज आप रख रहे हो प्रश्न पूछने की निश्चित होनी चाहिए।
न ज़्यादा होनी चाहिए न कम होनी चाहिए। एक बार हम इसको वापस देखते हैं क्या है। पूरी कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए, सिर्फ आगे की पंक्ति को यानी कि पूरी कक्ष में प्रश्न पूछना चाहिए। उत्तर देने से पहले बालक को प्रश्न के सोचने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, स्पष्ट होनी चाहिए। और यदि एक बालक उसका उत्तर नहीं दे पाता तो दूसरे छात्र से पूछना चाहिए। यदि कक्ष में किसी भी उत्तर देने में असमर्थ है तो उसकी अपनी भाषा परिवर्तन करके सरल ढंग से प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न को सही ढंग से पूछना चाहिए, न तो आवाज़ ज़्यादा होनी चाहिए और न ही कमी होनी चाहिए। तो आज के सेशन में हमने प्रश्न कौशल देखा। इससे पूर्व भी हमने प्रस्तावना देखा। यदि आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो देख लें। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, यदि आप फ्री में मॉक टेस्ट है, PDF है, हैंड रिटन नोट्स है, रीड फर्स्ट ग्रेड किसी भी प्रकार के चाहिए आपको, तो आपको डाउनलोड करना होगा विस्तृति एजुकेशन ऐप, जहाँ पर आपको मिल जाएंगे। फ्री है, मॉक टेस्ट है, स्टडी मटेरियल है, सारे वो एकदम होने वाला आपके लिए बिल्कुल फ्री। थैंक यू सो मच।